दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जो लंबे समय से ये लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उनके गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। हमारे साथ आज हैं यमुना बिहार से भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री प्रिंस अग्रवाल। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग देखते हैं इस गिरफ्तारी को और क्या कहना है। प्रिंस जी, क्या कहेंगे इस गिरफ्तारी को? लंबे समय से आप लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। देखिए अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज कानून की जीत हुई है और पाप का हार हुआ है और दिल्ली जनता को आज इंसाफ मिलना शुरू हो गया है। 1.5 साल से जो दिल्ली जनता है और हम भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा प्रदेश की टीम सब लगे हुए थे कि जो शराब नीति आई है केजरीवाल सरकार की, कि बिल्कुल भ्रष्ट नीति थी, उसको आज एक कड़ा तमाचा लगा है और ईडी ने कोर्ट से पास करवा के अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार अरविंद केजरीवाल जी ईडी के 9 सामानों को अनदेखी कर रहे थे, उनका अनादर कर रहे थे। टाइमिंग है उसको लेकर के आरोप लग रहे हैं कि यह जो टाइमिंग है यह चुनाव से जोड़ करके देखा जाना चाहिए और यह जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये कार्रवाई की गई है ताकि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर वो चुनाव को प्रभावित कर सकते थे, इसलिए वो चुनाव में नहीं जा सके, इसलिए ऐसा किया गया। देखिए अमिताभ जी, पहली बात तो ईडी ने गिरफ्तार किया है, इस देश की संस्था ने गिरफ्तार किया है, भाजपा ने गिरफ्तार नहीं किया है। और जो टाइमिंग का गेम है, ये टाइमिंग का गेम किसी संस्था ने या किसी कानून कार्रवाई ने नहीं शुरू किया है। पिछले 8 महीने से जब लगातार ईडी समन भेज रही थी और उसका बार बार अनदेखी की जा रही थी, उसका अनादर किया जा रहा था। ये जो टाइमिंग आई है, ये कोई ईडी या कोई सीबीआई लेके नहीं आई है। ये टाइमिंग जानबूझ के अरविंद केजरीवाल ने सेट कर रहे हैं, प्रशासन सेट कर रहे हैं, दिखाने के लिए जनता से एक अपने सहानुभूति इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि देखो चुनाव के बीच में मुझे उठाया गया है। जब वही हाई कोर्ट इन्हें इंतरिम बिल दे रही थी तब वो कोर्ट ठीक थी। अब उसी कोर्ट ने कागजात देखने के बाद ईडी को बोला है कि आप इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करते, तब इन्हें उसी गलत लग रही है। ये सब एक प्रशासन बना रखा है इन्होंने, जनता को दिखाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, मैंने कुछ नहीं करा है। जबकि ये खुद ही कहते आ रहे थे कि जो भी इस देश में गद्दारी करेगा, धोखा देगा, उसको जब चाहे गिरफ्तार कर लिया जाए, कानून से सजा मिलनी चाहिए। और अब ईडी ने भी वही किया है। ये राजनीति से प्रेरित नहीं दिखता है, ये कहीं भी राजनीति से प्रेरित नहीं दिखता है। आप देखिए लगातार 8 महीने से जब अरविंद केजरीवाल को समन मिल रहे थे तब वो क्यों नहीं जा रहे थे? उन्हें किस बात का डर सता रहा था? अगर वो इतने सच्चे हैं तो जाते, जवाब दे के आते। उन्होंने कोर्ट में भी कहा ना कि मुझे समन ईडी बाबा क्यों भेज रही है, तो कोर्ट ने जवाब दिया कि आप सत्य हैं तो जवाब दीजिए। आगे समन भी ईडी लेके पहुंची है घर पे, इन्हें दिया गया 10वां समन। आज तक किसी को भी ईडी ने तो समन नहीं दिए हिंदुस्तानी कार्यकाल में। आपको लगता है कि इसका प्रभाव जो है वो चुनाव पर दिखेगा? देखिए, अब उनका सरगना जब गिरफ्तार हुआ है तो कुछ तो वो टामाटोली करेंगे, ड्रामा बनाएंगे, जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करेंगे, सड़कों को जाम करेंगे, लेकिन कानून अपना कार्रवाई कर रहा है। ईडी ने 10 दिन की कल मांगी है, 6 दिन की उन्हें हाईकोर्ट ने दे दी है, और उसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी और दोबारा इसको पेश किया जाएगा कोर्ट में। अब तो ये चलता रहेगा। चोर ने अगर चोरी करी है तो उसको कभी ना कभी उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। कल भी जेल में रहेंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो जेल में रहते हुए सरकार चलाएंगे, और एक बात ये भी निकल के आ रही है कि संभवतः दिल्ली में हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ऐसे में तो फिर दिल्ली को समय से पहले ही चुनाव में जाना पड़ेगा। आप लोग तैयार हैं इन सब चीजों के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता किसी परिस्थिति पीछे नहीं हटते हैं। हमारी पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। और जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली में राष्ट्रीय शासन लगेगा, देखिए उसके लिए हमारा कोई वो नहीं है। इसको इलेक्शन कमीशन देखेगी, राष्ट्रपति जी देखेंगे, माननीय उच्च न्यायालय देखेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जो केजरीवाल जी सोच रहे हैं कि मैं जेल में बैठ के सरकार चला लूंगा, उनका आधा कैबिनेट तो जेल में बैठा हुआ है, अब वो जेल कैबिनेट चलाएंगे। दिल्ली का शासन वो जेल में बैठ के नहीं चला सकते। उन्हें शर्म आनी चाहिए। जब उन पर इतने बड़े आरोप लग चुके हैं तो उन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो सही होंगे
तो उच्च न्यायालय में तो अपनी पेशी लगा ही रहे हैं चीजों के लिए, जवाब दें, अपना को साबित करें कि मैं बिल्कुल सही हूं। मैं वो हमेशा ही कहते थे ना कि मेरे पास इसके खिलाफ आरोप है, इसके खिलाफ आरोप है। जिस सरकार को, जिन लोगों के खिलाफ ये कह के सत्ता में आए थे कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के मेरे पास 200 पन्नों का है, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी जी चोर हैं, ऐसे हैं, आज उन्हीं की गोदी में बैठ के हाथ जोड़ गठबंधन करा इन्होंने और उन्हीं के साथ कह रहे हैं कि देश को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे। वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। वो एक इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि देश और दिल्ली आज बिल्कुल गर्त में जा रही है। और यह समय जो है, ऐसे में ये कहीं से राजनीति से प्रेरित नहीं दिखता है। जिस तरीके से चुनाव है और चुनाव के दौरान जो है जिस मजबूती के साथ ईडी लोगों के यहाँ छापे मार रही है। ईडी और सीबीआई जो भी संस्थान है इस देश की, वो अपना काम लगातार करती रहती हैं। उनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव आते रहते हैं, हिंदुस्तान में चुनाव हर साल होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो निगम चुनाव हो, अब लोकल चुनाव है, उसका लोकल चुनाव से कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी इसमें कुछ नहीं कर रही है। ये लोग तो खुद ही आपस में आरोप लगाते हैं। किसी स्टेट में विपक्ष की पार्टी होती है, वो उसको आरोप लगाता है, उसको आरोप लगाता है। आरोप तो ये आपस में आरोप लगाते हैं। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा के आने के बाद उन आरोपों को साबित करने के लिए ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, वो सब अपनी इंक्वायरी कर रहे हैं। और जो उसमें दोषी पाया जाता है उसको सजा मिलती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। जो उसमें दोषी नहीं पाया जाता तो छोड़ दिया जाता है। दोषी करार करना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, सिर्फ इस देश की न्यायालय, उच्च न्यायालय का काम है। और उनके खिलाफ सबूत पेश करना इस देश की कानून संस्था का काम है। वो अपना काम बड़े ईमानदारी से कर रहे हैं और वो तरीके से कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लड़ना और जीतना बहुत आसान हो गया? ये तो एक मजाक वाला विषय हो गया। लगातार इस देश की जनता और इस दिल्ली की जनता ने लगातार 10 साल से दिल्ली में 7 के 7 सांसद भाजपा को दिए हैं। उनको काम, माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को देखते हुए, उनकी निष्ठा को देखते हुए, उनके देश प्रति प्रेम को देखते हुए, तो निश्चित तौर पे हम अब की बार मोदी सरकार 400 पार कर रही है और दिल्ली में इस बार हैट्रिक होने वाली है। हम 7 लास्ट 2 टर्म जीते हैं और इस टर्म में भी हम पूर्ण बहुमत से और अच्छी बहुमत से जीत के आएंगे। कोई चुनौती है गठबंधन के बाद? कोई चुनौती नहीं है। ये लोग सिर्फ प्रशासन तैयार कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कि हमारे साथ मोदी सरकार गलत कर रही है। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, वो अपना काम कर रहे हैं और जो गलत होगा उसको कभी ना कानून से गंजे में आना पड़ेगा और उसको अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रिंस अग्रवाल।